बुद्ध और उनका धम्म, मानव गरिमा की क्रांति। अगर कोई आपसे कहे कि इंसान की कीमत उसके जन्म से तय होती है, तो क्या आप मान लेंगे? हजारों साल पहले एक व्यक्ति ने इस सोच को पूरी तरह नकार दिया। वे कोई देवता नहीं थे, वे थे बुद्ध। और यह कहानी है बुद्ध और उनके धम्म की। जैसा अम्बेडकर ने समझा, राजकुमार सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, राजमहल, सुख, सुरक्षा। लेकिन एक दिन उन्होंने चार दृश्य देखे: बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और एक सन्यासी। उस दिन सिद्धार्थ के मन में सवाल उठा, अगर जीवन का अंत दुख है तो इस वैभव का अर्थ क्या? यहीं से शुरू होती है बुद्ध की यात्रा। यह त्याग नहीं था, यह सत्य की खोज थी। बोधि वृक्ष और जागरण। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की, लेकिन शरीर को कष्ट देकर मन को शांति नहीं मिली। तब उन्होंने चुना मध्यम मार्ग, न भोग न अत्याचार। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में उन्होंने अपने सबसे बड़े शत्रु को देखा, डर, लालच और अहंकार। और उसी रात सूर्य उगने से पहले सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जागे हुए मनुष्य। धम्म क्या है? बुद्ध ने कोई चमत्कार नहीं सिखाया, उन्होंने तर्क सिखाया। उन्होंने कहा, जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है, और उस अंत का रास्ता भी है। यह रास्ता था सही सोच, सही कर्म और करुणा। बुद्ध का धम्म आस्था नहीं, समझ पर आधारित था। समाज के खिलाफ क्रांति। उस समय समाज जातियों में बंटा था, मनुष्य का मूल्य जन्म से तय था। बुद्ध ने कहा, मनुष्य महान कर्म से बनता है, जन्म से नहीं। उन्होंने शूद्रों को अपनाया, स्त्रियों को संघ में स्थान दिया और ब्राह्मणवाद को चुनौती दी। अंबेडकर ने बुद्ध को भारत का पहला सामाजिक क्रांतिकारी कहा। आज भी हम तनाव, भेदभाव और असमानता से जूझ रहे हैं। बुद्ध हमें याद दिलाते हैं, शांति बाहर नहीं, भीतर है। सम्मान जन्म से नहीं, मानव होने से मिलता है। बुद्ध कोई पूजा की वस्तु नहीं थे, वे एक रास्ता थे। और वह रास्ता आज भी हमें आजादी, समानता और करुणा की ओर ले जाता है। बुद्ध बनना मतलब जाग जाना।